हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आप लोगों के काफ़ी डिमांड पर मैं ये सेफ़ स्कोर का वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो चुका हूँ। अब ये सेफ़ स्कोर के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर इस रेंज में अगर आते हैं तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए। आपको कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या मैक्सिमम समय मिलेगा आपको फिजिकल करने के लिए, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। जो आपके मन में डाउट चल रहा है उस डाउट का भी जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि वो सभी डाउट वही लोग ख़त्म कर सकता है जो उन लोगों के साथ भुक्तभोगी है, यानी एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुआ है। ठीक, आप जानते हैं कि 1275 सीट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इसमें टोटल देखा जाए तो 25,000 से अधिक अभ्यर्थी थे, उसमें से 95% अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं। चलिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 95% अभ्यर्थी क्या हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। टोटल आप देखेंगे 25,405 अभ्यर्थी का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था। इसमें से अगर हम 5% अगर अनुमानतः मिला रहे हैं कि 5% घटाया जाए तो 10% यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% देखिएगा आपको 2540 हो जाएगा। तो 5% हम मान लेते हैं 1200 ही इसमें से घटा दिया जाए, यानी 25,405 में से 1200 ही अगर आप घटाते हैं, फिर यहाँ पर 1200 लिख लीजिए। और फिर सामान्य हिंदी के पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो पिछली बार से तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी देखने को टफ मिला पिछली बार से। पिछली बार मैं खुद एग्ज़ाम दिया था, 3 बार से मैं दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे जाता है और इसमें कोई शौक़ नहीं है जाने का। ठीक, बट एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चलता है प्रेशर कैसे लड़के महसूस करते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, और उसी हिसाब से मैं तैयारी भी कराता हूँ। ठीक, यही तो खासियत है कि जो भी बताया जाता है वो आपको फील कर बताया जाता है। वो चीज़ कि अभी एज है तो अभी एग्ज़ाम देते रहो, और फिर जो लड़के फेस कर रहे हैं उसका सलूशन भी बताते रहो कि कैसे एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रेशर कम करना है। ये 1200 जो हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, जो आपको अटेंडेंस में चलेगा। मैं आपको मिनिमम मानकर चलता हूँ, इससे 1200 से अधिक ही होगा। अगर हम हिंदी का पेपर में देखें तो कम से कम तो 150 से 200 लोग फेल होंगे ही होंगे। अगर सामान्य हिंदी का पेपर देखें तो 1000 से ऊपर फेल हुए थे पिछली वाला बार में, तो अभी भी उतना ही। तो हम ओवरऑल मानकर चलते हैं कि फेल होने की संख्या जो 30% भी मार्क्स नहीं ला रहे हैं, 1000। आप कहिएगा इतना हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं, ये आप देखिएगा। तो अगर हम बात करें ओएमआर सीट में गलती के चलते, तो ओएमआर सीट में भी पिछली बार 750 लोगों को बाहर निकाल दिया गया था ओएमआर सीट में गलती के। हम यहाँ पर हाइपोथेटिकली 500 मानकर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि लगभग ये देखिए ये हो गया आपका 2200 2700। हम यहाँ पर 2500 भी घटाते हैं, 25,500 में से 2500 भी अगर हम घटा लेते हैं तो लगभग आपको 2500, आपको लगभग ये क्या हो जाएगा 23,000 के करीब हम मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली कि 23,000 लोगों का रिजल्ट तैयार करना है। अब 23,000 में से कितने लोगों का रिजल्ट तैयार करना है, इससे कम ही लोग हो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं मैक्सिमम मानकर चलता हूँ कि आपके भी दिमाग में कोई डाउट ना रहे। ठीक, तो अगर इसमें हम देखें कि कितना का रिजल्ट तैयार करना है, तो अब देखिएगा कि 1275 के 6 गुना, तो ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा 7,000 कुछ आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यानी कि अगर ओवरऑल हम देखें तो 7,650 आना चाहिए। 7,650 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अब आपके मन में यही डाउट बच रहा है कि मेंस से और फिजिकल का जो कट ऑफ डिफ़र होता है 2 नंबर बढ़ जाता है, बात सही है। लेकिन अगर हर चीज़ का आप कंपेयर कीजिएगा तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करने लगिएगा। आपको भी क्या ये भी देखना है ना कि हमको समय कितना मिल रहा है। ठीक, क्या आपको लग रहा है कि आपको 2 से ढाई महीना समय मिलने वाला है? तो ये आपका सोच गलत है। आपको अगला भर्ती भी तो आने वाला है ना 2000, ये तो कंफर्म है। मैं उस पर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। आप लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है कैसे तैयारी होगा क्या, मैं बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए। उस पर अलग से सभी जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा हर चीज़ ऑथेंटिक से। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि इसमें जितना है लोग बता रहे हैं कि इतना 80 जाएगा, कटा 75 जाएगा, असलियत में सच में इतना चला जाएगा क्या? और जो मेंस होता है और मेरिट होता है उसमें जो कट ऑफ बढ़ता है 1.5 से 2 नंबर, तो उससे कौन ज़्यादा प्रभावित होता है, लड़का होता है लड़की होता है? देखो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लड़की सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। पीटी से देखो मेंस के कट ऑफ में एक बाइक आपको बूम आता है। ठीक, मेंस से मेरिट के बूम आता ही आता है, तो लड़की ज़्यादा प्रभावित होती है। अब ये लड़की ही क्या करती है क्या? अभी देखो एक चीज़ सच्चाई तुम लोगों को मैं बताता हूँ, मतलब इस चीज़ से आप लोग अवगत हो गए। मैंने खुद देखा क्लासरूम में कि लड़की को लड़का बताते हैं। ठीक, कुछ कुछ लड़कियां पूछने लगती, बताते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाली लड़कियां बाहर हो जाएंगी, क्योंकि उनका स्कोर उतना नहीं। देखो बातचीत अब करने का मतलब कि कट ऑफ अपने आप ही ऊपर जाने लगा, 5-6 नंबर आपको ऊपर चला जाता है। ठीक, अगर ये कैमरा लगाने से कोई बीपीएसएससी को कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे ना लगता है कि कोई फ़ायदा है। ठीक, क्योंकि वो तो फिर वही मंडी बना हुआ है। वो तो 10th क्लास से भी ख़राब एग्ज़ाम होता है, हम देखते हैं एग्ज़ाम हॉल में सब पूछ कर करना है। तो और ख़ासकर
लड़कियों का सीट आरक्षित है। देखो मैं किसी लड़की का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उन लड़कियों को सपोर्ट कर रहा हूँ जो सच में पढ़ने वाली है, वो किसी से पूछने नहीं जाती है। लेकिन वैसे लड़कियाँ ज़रूर वो पूछ लेती हैं जो कि मतलब ना कोई कुछ है ही नहीं है, मतलब निठल्ले कदम बिना पेंदी के लोटे वाला हाल है, ठीक ना। और उनको कोई भी हाल में हमको कुछ भी चाहिए भैया, हम लिपस्टिक लगा कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, हमको पास होना है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ लड़कियां जो ना कभी किसी का हुई है, और वैसे लड़के भी हमने देखा, मतलब एक दिन के लिए कोई आया और उससे पूरा बात तो हो गया, 1 घंटे से बैठ कर बात कर रहे हैं। एक तो इतना पहले रिपोर्टिंग टाइम दे दिया जाता है कि वहाँ पर रिलेशन बन जाता है, ऐसा रिलेशन बन जाता है जैसे कि आने वाले समय में उसी से शादी करना है। चलो ये सब बात तो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए। बीपीएससी जिस तरीके से एग्ज़ाम ले रहा है उस तरीके से एग्ज़ाम लेना चाहिए। जो लड़के डिमांड उठा रहे हैं उसको फुलफ़िल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पढ़ने वाले लड़के का स्कोर 1-2 नंबर भी अगर नीचे रह जाता है, मेरिट से बाहर होते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है और यही सोचते हैं कि देखो क्या हमने ईमानदारी से तैयारी किया और लोग अपने में बातचीत कर ये चीज़ कर लिया। चलो अब ओवरऑल हम आप आके कट ऑफ पर आते हैं। देखो मैं उससे पहले कंपेयर कर देता हूँ 2-3 कट ऑफ जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ है। मैं आपको 1717 का नहीं करूँगा, 2017 भर्ती का नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिला था, वो चीज़ आपको अलग रखिए, ठीक। अब ये सभी मेंस का कट ऑफ है। ये तुम्हारा 2446 पदों का कट ऑफ है, 2446 पद का कट ऑफ है ये। और इसमें आप देखिएगा कि मेल कैटेगरी में 151.6 गया है आपको, और फीमेल में आप देखिएगा तो ये गया है 123, यानी कि आपको 61.9 गया है। ये जो है ये आपका मेंस का कट ऑफ, फिर से मैं बता दूं मेंस का कट ऑफ है 2446 का। कभी भी इससे लड़कियां अपना कंपेयर मत कीजिएगा। ये जो भी कंपेयर कर आपको बता रहे हैं, ये 2446 से आपको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन लड़के कर सकते हैं कंपेयर। यानी अगर आपको फील्ड पकड़ना है तो आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपका नंबर इसी रेंज में आ रहा है तो आपको ज़रूर फील्ड पकड़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपका मन है। अगर इस रेंज में आ रहे सेम आपको, तो आपको फील्ड पकड़ लेना चाहिए, ठीक। अगर फिर हम आगे बढ़ते और भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कट ऑफ किस तरीके से। अब ये रहा तुम्हारा 2213 सीट का, जो कि आपको भर्ती 2020 वाला आया था, जो जिसका भी ट्रेनिंग रिसेंट ख़त्म होने वाला है। ये देख सकते हैं इनका मेल में जो गया है आपको, जो अनरिजर्व में 149.4 गया है, और आपको फीमेल में जो गया है ये आपको 65.9 गया है, ठीक। देखो जिस तरीके से लड़कियों का कट ऑफ बढ़ रहा है, अब ये 71 पॉइंट कुछ चला गया है आपको मेरिट में। मेरिट देखिएगा तो मेरे हिसाब से क्या आपको ये दिमाग में बैठा कर आना चाहिए कि पहले AWS वाले भी अभ्यर्थी बहुत कम थे कि जो बनवाते थे, अब तो हो चुके हैं। आप देखिएगा अक्सर आप देखिएगा कि अब जो BC कैटेगरी का कट ऑफ है वो एकदम सेम जा रहा है AWS जैसा, ठीक। और EBC का कुछ तो अंतर रहता ही है, इसमें कोई नो डाउट है। ये ओवरऑल अगर आप बढ़िया से ध्यान से देखते होंगे तो एक अंदाज़ा आप ज़रूर मिला लीजिएगा कि आपको फील्ड किस हालत में पकड़ना है। क्योंकि पेपर का लेवल की हम बात करें तो पेपर का लेवल ऐसा नहीं था कि पिछली बार बहुत हार्ड पेपर का लेवल था, इसे बहुत इजी। देखो इजी में ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है क्योंकि उसमें डाउट बन जाता है। मेरे हिसाब से जितने पेपर था, क्योंकि जिसका मैथ रीजनिंग सही होगा वो तो सही किया होगा, बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग आसान आया था, बाकी हम लोग मैथ रीजनिंग तो छोड़ दिए हैं बनाना। ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरपुर वाला जब एग्ज़ाम हुआ था जो 2213 वाला में, उसमें नहीं हमने किया था, सब चीज़ किया था, सब रिजल्ट भी है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अगर मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ रीजनिंग किसी का नहीं होता है, वो मेरा का किसी का नहीं होता है, हकीकत तो यही है। प्रैक्टिस करते रहिए आपका रहेगा, और वो जिससे ज़्यादा मेहनत करता है जिस सब्जेक्ट में, उसका आपका दावेदारी पेश करता है। अब चलिए ज़्यादा हम लंबा ना खींचते हुए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फील्ड किस हालत में आपको पकड़ना है। देखो ओवरऑल में आप देखिएगा ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखो बस जनरल और AWS में, और उसके बाद जनरल से नीचे की तरफ डाउनफॉल होइएगा तो ज़्यादा अंतर नहीं है। डिफरेंट देख लो AWS और आपको EBC, आपको BC का सेम हो जाएगा, उससे 2 क्वेश्चन कम हो जाता है आपको EBC का। SC का आप देख सकते हो 132, यानी कि आपको 66 यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ देख लो, यहाँ से क्वेश्चन से देख लो, जनरल से ये गया है 74.7 क्वेश्चन है, EWS से मेल में गया है 71.4, BC से गया है 71.5 एकदम सेम, EBC से 70.3 गया है, SC से 66 गया है, ST से 69.2 गया है, ठीक। ओवरऑल आप देखिएगा फ्रीडम फाइटर से 59.3 गया है। ये मेंस का मैं बता रहा हूँ बार बार, मेरिट का नहीं है। मेरिट में तो डेढ़ नंबर चढ़ता है आपको, 1.5 नंबर, 1 से 1.5 नंबर। वो डिपेंड करता है कि फिजिकल में आपको कितना समय मिला, फिजिकल में क्या नया आपको कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि आपको गद्दा हटाया, गद्दा के बाद बालू डाल दिया, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत लोग प्रभावित होते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत लोग प्रभावित होते हैं। हाई जंप में छटते हैं, दौड़ में छटते हैं, कम समय मिलता है तो दौड़ नहीं बना पाते हैं, सीन पिन एक बार हो गया, पैर में उखड़ गया तो फिर समझो कि हालत ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर देखो
इस बार का जो पीटी हुआ है ना, वो एक चीज़ ट्रेंड डिसाइड कर दिया है। पीटी में ऐसे बहुत से अनएक्सपेक्टेड लोगों का भी रिजल्ट हुआ है, और जो एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे थे कि मेरा रिजल्ट होगा, जो बार बार मेंस में लिख रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मेंस में बहुत कम देखने को मिले हैं, बहुत कम। बहुत लोग इस बार नया नया भी चेहरा देखने को मिला है। तो इस तरीके से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई 85 एकदम एवरेज में स्कोर किया है, 85 ऐसा नहीं है, ठीक। ये जो लोग कमेंट के नीचे बार बार कमेंट करते हैं ना कि 82 है, एससी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, हो जाएगा ना, बताइए प्लीज़। अरे बुड़बक, तेरा खुद दिल कह रहा है कि 82 अगर किया होगा तो हो जाएगा। अगर तेरा इस तरीके से हरकत रहा ना, इस तरीके से अगर तू बार बार किसी के सामने ये करके कि मेरा 84 है, 83 है, तो अगली बार जरूर तेरा भगवान हिसाब किताब ले लेंगे। 82 से तेरे 62 पर ला देंगे, फिर उस समय तुम पूछने के लायक नहीं रहोगे कि मेरा 82 पर होगा कि नहीं होगा। और अगर कोई भी अंधा भी रहे, अगर कोई भी रहे, वो बात सिर्फ सुन ले कि तुमने 82 किया है, तो इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। तुमको जाकर फील्ड पकड़ना चाहिए। या तो तुम यहाँ पर दिखावाबाजी करना चाह रहे हो, ठीक, या तो सामने वाले को डरा रहे हो कि कोई फील्ड ना पकड़े। ये देखो साइकोलॉजिकल गेम होता है, लड़के समझने की कोशिश करो। ये जो बार बार कमेंट के नीचे जो लिखते हैं ना कि इतना आया है काट कूट कर इतना, भाई जब जिस वीडियो में बोला जाएगा ना कि तुम लिखो, उस वीडियो में देखोगे कोई नहीं लिखता है। और जिस वीडियो में नहीं बोला जाएगा जानबूझकर लिखता है। एक तो लिखा था कि हमारा 99 आ रहा है काट कूट कर। हम बोले ये का 99 कैसे काट कूट कर आएगा। मान लो 100 क्वेश्चन बनाया होगा, एक क्वेश्चन गलत किया होगा, तब पर भी 99 से कम जाएगा। 0.2 तो कम होगा ही, 98 पॉइंट आपको 8 हो जाना चाहिए। एक 99 कैसे आ गया, हमको ना समझ में आता। ये सब बौरा पैदा काहे के लेता है ज़मीन पर, ठीक है। यानी कि अगर तुमको यहाँ पर सीरियस मैटर की बात हो रहा है, यानी सेफ स्कोर की बात हो रहा है, क्योंकि लड़के सब फील्ड पकड़ेंगे। लड़के सब जब फील्ड पकड़ेंगे तो भाई उनके मन में डर नहीं रहना चाहिए ना। और तुम पहले ही बता कर कि इतना जा रहा है, इतना जा रहा है। और ये वही लड़के हैं, मुझे पता है ये वही लड़के हैं जिनका मेंस में रिजल्ट नहीं होगा ना, तो जानते हो क्या बोलेंगे कि धांधली हुआ है। मुझे पता है, मुझे एकदम 100% पता है कि ये वही लड़के हैं जो इतना दूर तक फेंकते हैं कि खुद ही कैच ना कर पाते हैं, ठीक है। मतलब मैं मजाक में लेना, सीरियस मत लेना, लेकिन जो सीरियस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ ले सकता है। मैं एक लड़का का कमेंट देख रहा था, एसआई वाला अपना वर्दी उर्दी लगाया था, पहले नंबर था। वो हर जगह देख रहे थे, कहीं जाकर बता रहा है 88 मेरा नंबर आया है। मैं नाम उसका पढ़ लिया था, कहीं 87 बता रहा है, फिर 82 बता रहा है। हद इंसान हो भाई। यहाँ पर सीरियस मैटर है। सेफ स्कोर लड़के इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको फील्ड पकड़ना है, क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट वीक मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और लास्ट मार्च तक अपना फिजिकल करा लेगा। और इतना तो ज़्यादा है नहीं, 7,000 का फिजिकल कराना है, यानी कि 5 से 6 दिन में आपका फिजिकल निपटा देगा, ठीक, लड़का लड़की दोनों। तो ये भी नहीं कि लंबा फिजिकल चलेगा कि एक्सपीरियंस मिलेगा, 10 दिन समय मिलेगा, एकदम दौड़ते धूपते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से तो देखा जाए, अगर आप अनरिज़र्व में आते हैं, और मतलब या तो आप जनरल कर सकते हैं या अनरिज़र्व कर सकते हैं, और आपने अगर 73 से लेकर 73 प्लस स्कोर कर रखा है, सो 73 से 74 हम बोल सकते हैं, 73 से 74 आप स्कोर कर रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए। अभी सभी अभ्यर्थियों को जिनको डाउट लग रहा है वो अपना जॉगिंग करने शुरू कर दें, यानी कि लॉन्ग टर्म में धीरे 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 दौड़ने। आप 7 दिन लॉन्ग टर्म में दौड़िए, 7 से 8 दिन के अंदर आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, यानी 7-8 मार्च से, तो क्या होगा कि आपका ये दौड़ तब तक आपका पैर पकड़ेगा नहीं, तब तक पैर खुला रहेगा। और एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं भी आता और तुम्हारा पैर खुला रहे तो उससे तुमको क्या घाटा। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में तो ये सब करना है, या एक घंटा सुबह ही कर सकते हो, शाम में नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज ज़रूर करना, जॉगिंग करना। ये नहीं कि स्पीडली एकदम एक ही दिन में मिल्खा सिंह बनना, पता चलेगा अगला दिन हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। तो हमको लग रहा है कि 73 से 74 के बीच में जो है अनरिजर्व है, ये जो है ये अपना फील्ड पकड़ सकते हैं, आराम से पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपना जो भी है, बाकी स्पीड में भी आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं रिस्क लेने वाला हूँ, मतलब मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। और वहीं अनरिजर्व फीमेल में देखा जाए तो आपको मुझे लगता है 64 से 66 के बीच में अगर है तो आप पकड़ लीजिए। वहीं EWS की बात करें तो EWS वहीं सही सेम एकदम आपको मैं बताना चाह रहा था, 71 से 72 के बीच में अगर है तो आप पकड़ लीजिए। वहीं EWS फीमेल में है तो वहीं आपको 60 से 61 नंबर है तो पकड़िए, यानी कि यहीं के करीब आप देखिएगा रिपीट होने वाला है कट ऑफ। एवरेज में आपको 1 से 2 क्वेश्चन या नंबर इधर उधर होने वाला है। BC कैटेगरी का सेम AWS जैसा आपका भी आपको 71 से 72 अगर आ रहा है तो आप पकड़िए। और आप देखिए अगर मतलब कि फील्ड में मैं पकड़ने की बात बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी फिजिकल करना एकदम शुरुआत करना
नहीं अगर चाह रहे हैं दरोगा जाना तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दरोगा का सपना है तो फिर आप इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है बचने का, आपका करना चाहिए। वही 60 से 61 जो आ रहा है, अगर आपको बीसी कैटेगरी के फीमेल हैं तो ईबीसी में देखिएगा कट ऑफ जाता है कम, तो इनका आपको 68 से लेके 67 से लेके 68 के बीच में है, तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड पकड़ना चाहिए। वहीं फीमेल में आपको देखिएगा कि आपको 55 से लेकर 57 तक है, तो आप जाइए। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बार बार देखने के, उसका अगर मार्क्स निकालना है डबल कीजिए। एससी कैटेगरी का देखिए कट ऑफ कम जाता है, 66 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अगर मेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं 65 से लेकर 67 तक हैं, या आप 64 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 64 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 64 प्लस वाले जो भी हैं अपना फील्ड पकड़ सकते हैं। देखो अब इसमें बहुत से लोग कह रहेंगे कि आप इतना क्यों बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं। भाई देखो मैं एवरेज बता रहा हूँ, तुमको मानना है तो मानो, वरना 30 मार्क हाँ बनना है तो बनो, मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम फील्ड पकड़ोगे, तुम्हारा सीने पर या तुम्हारे जो स्टार लगेगा कंधे पर, वो तुम्हारा चीज़ होगा। वो तो मुझे तो पेमेंट लाकर तुम दे नहीं दोगे कि तुम्हारे एक एक चीज़ एकदम पॉइंट में बताया जाए और तुमको एक एक चीज़ का डायरेक्शन दिया जाए कि, और वैसे भी तुम डायरेक्शन मानने वाले हो नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो उन्हें दिया जाता है ना जो एक लोग पर रहते हैं। तुम्हारा तो हर काम होगा, मतलब जो ये सोचते, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि ये भी वीडियो देखना, उसके वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वो भी वीडियो देखना, भले तुम कांस्टेबल का ही स्टूडेंट हो लेकिन दरोगा में ज़रूर आकर तुम अपना ज्ञान दोगे। तो ये चीज़ जो है ना, ज्ञानी लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि जब एग्ज़ाम के बाहर क्वेश्चन देखते हैं ना तो सोचते अरे बहुत आसान क्वेश्चन आया था, हम तो रहते तो 90 ठिका देते। आपने कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो घंटा नहीं गुड़ एग्ज़ाम निकलता है, तो वो चीज़ है, वो चीज़ हम लोग झेल चुके हैं। देखिए ना, 6 बार कांस्टेबल के एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मत बताना 3 बार दरोगा ये हो गया, ये भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वो चीज़, ये चीज़ मत बताना कि क्या क्या चीज़ होता है, क्योंकि झेलना हम लोग को शुरू से आदत है। और हम लोग देखते हैं एनटीपीसी से लेके सचिवालय सहायक तक सब चीज़ दिए हुए हैं और सब चीज़ निकाले हुए हैं। कहोगे तो एक बैग में सारा रिजल्ट भी डाल देंगे टेलीग्राम पर। अब यहाँ पर देखो, मतलब ये चीज़ मत बोलना कि ये चीज़ होता है वो चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग झेलते हैं तो देखते हैं, क्लासरूम में भी बहुत से लड़के मिले। अब देखो एससी फीमेल की हम बात करें तो एससी फीमेल में आपको देखिए, अगर एससी फीमेल की हम बात करें तो फिजिकल में तो आप ये लग सकते हो कि 48 प्लस नंबर है, तो 48 प्लस नंबर आ रहा है तो फिजिकल में लग सकते हैं। लेकिन अगर मेरिट की बात किया जाए तो अगर आपका मेरिट तो कभी भी देखिएगा तो 55 के करीब, यानी कि 53 से 54-55 के करीब आपका मेरिट जा सकता है, ठीक। तो अगर मेरिट का भी मैंने आपको बता दिया तो आपका लग सकती है फिजिकल में। अब देखो ये चीज़ एक दिमाग में रखना, ठीक ना, कि लड़कियां जो होती है ना बहुत फिजिकल में छट जाती है, इसलिए जो होता है कि, और जैसे कैटेगरी, जैसे एससी एसटी की कैटेगरी का कट ऑफ इसलिए नीचे चला जाता है। और भी जो कैटेगरी की लड़की रहती है जो जनरल में अपना लाई रहती है, वो फिर अपने जब कैटेगरी में आती है तो कट ऑफ अपने आप ही बढ़ा देती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी एसटी फीमेल जो है वो भी आपको फील्ड अगर पकड़ना है, अभी फील्ड पकड़ना है तो मैं अब बता सकता हूँ कि 54-55 है तो आप फील्ड पकड़ सकती हैं, या 53 भी है तो फील्ड पकड़ सकती हैं, क्योंकि पिछले बार से कंपेयर करना ही मूर्खता होगा। क्योंकि पिछले बार को ईबीसी वाले जो लोहार जाति ईबीसी में थे उनको डाल दिया गया था एसटी कैटेगरी में, और जब से एसटी कैटेगरी से वो निकले हुए हैं तब से एसटी कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी नीचे जा रहा है, ठीक। तो वो बताना ही मूर्खता होगा। तो एसटी में अगर है आप 52-53 भी हैं तो आप फील्ड पकड़ सकती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी जो 3% सीट आरक्षित रहता है इनका आपको वहीं आपको करीब जाता है। कभी भी देखिएगा ये बीसी से ये वाला आपको नीचे ही रहेगा, ठीक। यानी क्योंकि इसमें ये बीसी में आप देखिएगा कि ईबीसी के भी स्टूडेंट है, बीसी के भी स्टूडेंट है, आपको एससी के भी स्टूडेंट है, आपको एसटी का भी, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट है, क्योंकि पहले 3% ही सिर्फ रिजर्व होता था। भले इसका नाम बीसी है, बैकवर्ड क्लास वुमेन आपको, लेकिन ये आपको सभी उसमें चारों आपको आ जाते हैं, ठीक। तो इनका आप देखिएगा कि आपको लगभग वहीं आपको कट ऑफ जो इसमें दिया है इस रेंज में अगर 58-57 आ रहा है तो आप पकड़ सकती हैं। फ्रीडम फाइटर का आप देख सकते हैं कि 60 के करीब आपका, और दोनों कैटेगरी में मैं बोल रहा हूँ 60 के करीब है तो फील्ड पकड़ सकते हैं। अब देखो मैं बार बार फील्ड पकड़ने की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा फील्ड पकड़ने का है। क्योंकि जो फील्ड पकड़ा, जो लगा, जो फाइट में आया वो जीतेगा, और जो लगा कि 10 दिन बाद 20 दिन बाद हम अपना पैर खोलने स्टार्ट करेंगे तो भाई खोलना। लेकिन हकीकत तो यही है कि तब तक तुम्हारा पैर खोलने से भी कोई फ़ायदा है नहीं होगा, क्योंकि 20 दिन में तुम सोचोगे कि हम एकदम मिल्खा सी बन जाएंगे, और इतना आसान भी नहीं है। 1.6 किलोमीटर है, साथ में आपको 6.5 मिनट समय मिलेगा। ये आपको मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको हाई जंप भी 4 फीट करना है, और इसमें गदा वाला तो सिस्टम ख़त्म हो चुका है कि तुम्हारा पीठ में चोट भी देखना है कि नहीं लगे, नहीं तो फिर दोबारा खड़ा भी नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर गोला भी फेंकना है, गोला तो आराम से फेंक लोगे। हाई लॉन्ग जंप करना है, लॉन्ग जंप नया इसमें इंट्रोड्यूस है, तो लॉन्ग जंप भी चीज़ है, लॉन्ग जंप भी आपको करना है। तो मेरे हिसाब से
अगर आपके जनरल में फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 73 से प्लस आपका आ रहा है तो आपका फील्ड एक बार तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए धीरे धीरे अपना जॉगिंग टाइप का। अगर मैं स्पीडली नहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डेली बेसिस पर पैर खुल जाएगा कम से कम। और जब आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो ठीक है, आपका कम से कम फिटनेस बना, आगे की भर्ती के लिए भी काम आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आ गया तो फिर अपना स्पीड बनना है, आपको धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते रहना है। ठीक, तो आप कहीं भी फिजिकल कर सकते हैं, किसी भी टीचर के पास कर सकते हैं। 2 बार 3 बार अवलोकन कीजिए, अवलोकन करने के बाद आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर क्या बताएं, किसी का प्रॉपर का नाम बताना भी थोड़ा ये लगता है कि आपको किसी का नाम लेंगे कोई गुस्सा आ जाएगा, कोई आपको बोलेगा कि मेरा नाम नहीं लेते हैं, मेरे को रिकमेंडेड नहीं करते हैं। तो सबसे बेस्ट होगा कि आप खुद जाइए और देखिए कि कौन सबसे अच्छे तरीके से फिजिकल करा रहे हैं, कौन मेहनत कर रहे हैं लड़कों पर, फिर ज्वाइन कर लीजिए। उनका भी खुशी है, आपका भी खुशी, मेरा भी खुशी कि लड़के अपने मन से डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपका ही रिजल्ट होना है तो आपको ही ये डिसीजन लेना होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कट ऑफ लिखना चाहते हैं, सेफ स्कोर लिखना चाहते हैं तो ऑथेंटिसिटी के साथ लिखिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में अभी भी डाउट है। जैसे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये परसेंटेंटियल को जो गवर्नमेंट होता है इसका सबसे मुख्य ये होता है परसेंटेंटियल गवर्नमेंट का। सबसे पहले तो सभी एक्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है और दूसरा नंबर पर आपको सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक, तो ये भी अब चीज़ है कि वो क्या मान क्या रहा है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, बाकी हमसे आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगातार हर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप अच्छा एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।